फातिमा। जी तायम्मी। बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये कुछ तस्वीरें जो हैं रिश्ते वाली हैं ना रजिया, उन्होंने मुझे दिखाई हैं। मुझे ये लड़का पसंद आ रहा है। कह रही थी कि इंजीनियर है, उसकी बीवी के इंतकाल को 1 साल हो चुका है और फिर बच्चा भी कोई नहीं है। तुम मुझे क्या देख रही हो बेटा? देखो इन तस्वीरों को, शायद कोई पसंद आ जाए तुम्हें। तायम्मी मुझे किसी को नहीं देखना और ना कुछ समझना है। मैंने आपसे कहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। बेटा तुम एक नजर देखो तो, शायद हो सकता है कोई लड़का तुम्हें पसंद आ जाए। और ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कोई पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, मैं रजिया से कहूंगी कि वो और तस्वीरें भेज दें कोई लड़कों की। तायम्मी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। आप प्लीज रिश्ते वाली को मना कर दें। मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी। तुम्हें इन तस्वीरों में से किसी लड़के को पसंद नहीं करना है, या तुम्हें शादी ही नहीं करनी, और या फिर ये कि किसी और से करना चाहती हो, किसी और को पसंद करती हो तुम। तायम्मी मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह, इसलिए मेरी फिक्र भी करती है। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। एक शादी का तजुर्बा मेरे लिए बहुत बुरा रहा है। मैं फिर दोबारा से ही सब कुछ नहीं सह सकती। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे फातिमा बेटा, सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मुझे तो सब मर्द एक जैसे ही लगता है। मुताहिर की तरह खुद घर से बेहिस, जो एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेंगे। जो भी है फातिमा, मैं देखो घुमा फिरा के तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि ना तो तुम हम पर बोझ हो और ना कोई हमें मुश्किल हो रही है तुम्हें रखने में। लेकिन कल को उमैर की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी, किस मिजाज की वो लड़की है हमें क्या मालूम, वो तुम्हें बर्दाश्त करेगी भी कि नहीं, खुद सोचो तो। इसीलिए मैंने और तुम्हारे तायबू ने फैसला किया है कि तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। बेटा मैं तुम्हें ये तस्वीरें व्हाट्सएप कर रही हूँ, तुम गौर से देखो, हो सकता है तुम्हारा इरादा बदल जाए। पता नहीं मुताहिर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम सवेरा? क्या तुम आंटी के कहने पर मुझे छोड़ दोगी? मुताहिर, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अम्मी की हर बात मानी है। मैंने उनकी कोई बात का कभी इनकार नहीं किया। तो फिर इतने बड़े फैसले को कैसे चैलेंज करूं मैं? देखो सवेरा, तुम प्लीज आंटी को समझाओ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मी को भी तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आपकी वजह से मैंने मुताहिर को अपनी जिंदगी में जगह दी है। अब आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? मुताहिर को दुख दूं मैं? नहीं, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ठीक कह रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है अम्मी, तकलीफ होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाके मुताहिर से शादी करोगी? हाँ? सवेरा, हाँ सवेरा।
सवेरा, 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 ये तुम क्या 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 कर रही हो? सवेरा, मुताहिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। प्लीज ऐसे खामोश मत रहें। पता नहीं मामा के अंदर अचानक से एक कौन सा खौफ पैदा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। आप बस अपनी अम्मी को राजी कर दें प्लीज। सवेरा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सवेरा बीबी, वो क्या? बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। क्या? वो बेहोश हो गई हैं। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मुताहिर, सवेरा, इज एवरीथिंग ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अगर लड़का भी साथ आ जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। एक नजर फातिमा भी देख लेगी, बल्कि दोनों एक दूसरे को एक नजर देख लेंगे। ठीक है, फिर हम कल आपका इंतजार करेंगे। कौन आ रहा है? बेटा, कुछ मेहमान आ रहे हैं कल, तुम भी घर पे ही रहना। मैं तुम्हारे बाबा को भी बता दूंगी। लेकिन कौन आ रहा है? मैं आपको पता है ना, मुझे थोड़ी सी उलझन होती है मेहमानों से। अरे बेटा, फातिमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या मतलब इस लड़के वाले देखने आ रहे हैं? क्यों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? फातिमा कोई सारी जिंदगी घर पे तो नहीं बैठी रहेगी। एक ना एक दिन उसकी शादी तो होनी है ना बेटा, और फिर तुम्हारे बाबा कह रहे हैं इस तरह वक्त जाया करने से क्या फायदा। एक अच्छा रिश्ता मिल रहा था, मैंने उन लोगों से कह दिया कि आ जाइए। हाँ लेकिन वो क्या बात है, तुम्हें कोई एतराज है? मैंने तो उनसे ये तक भी कहा कि लड़कियों की भी तस्वीरें और लेती आइएगा, मैं देख लूंगी, कोई पसंद आई तो तुम दोनों की शादी हम एक साथ ही कर देंगे। और अगर तुमने कोई नहीं पसंद की लड़की तो फिर ठीक है, हम फातिमा की ही कर देंगे रुखसती। फातिमा से पूछा? तुम्हें क्या लगता है हम फातिमा के कोई दुश्मन है, जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? अच्छा रिलैक्स, इसमें इतने गुस्से वाली बात क्यों? बात ही तुम अजीब कर रहे हो। भाई हम जो भी फैसला करेंगे उसके हक में ही होगा ना, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए होगा। फातिमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या मतलब इस लड़के वाले देखने आ रहे हैं? क्यों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? फातिमा कोई सारी जिंदगी घर पे तो नहीं बैठी रहेगी। एक ना एक दिन उसकी शादी तो होनी है ना बेटा, और फिर तुम्हारे बाबा कह रहे हैं इस तरह वक्त जाया करने से क्या फायदा। एक अच्छा रिश्ता मिल रहा था, मैंने उन लोगों से कह दिया कि आ जाइए।
मुझे फातिमा से बात करनी चाहिए। फातिमा, क्या कर रही हो? सालन बना रही हूँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्यों खड़े हो यहाँ पे, कोई काम है? नहीं है तो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें वाकई इतना बुरा लगता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता तो फिर अच्छा लगता हूँ मैं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ये भी क्या अजीब जिंदगी। जब तुम कहती थी तो तब मैं समझना नहीं चाहता था, और जब मैं चाहता हूँ कि तुम ये कहो तब तुम ये कहती नहीं। खैर, एनीवेज, मैंने सुना कि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा फैसला किया। तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि मुताहिर तुम्हें डिजर्व नहीं करता। कोई है तुम्हारी नजर में? पता नहीं, ताई अम्मी ने देखा है, उन्हें ही पता है रिश्ते के बारे में। हाँ, लेकिन कोई तुम्हारी अपनी पसंद तो होगी ना। मेरी कोई पसंद नहीं है और ना ही मेरे दिल में कोई है। तुम्हें अगर मेरी शादी के बारे में जानने का ज्यादा ही शौक है तो जाओ ताई अम्मी से जाकर पूछो, उन्हें पता, वो तुम्हें बता देंगे। जब तुम शादी कर ही रही हो और कोई तुम्हारी पसंद में भी नहीं है तो फातिमा, मुझसे शादी कर लो। से शादी करोगी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? नौरीन मैडम के नाम से कोई पेशेंट आपके पास? जी सर, मैं चेक करके बता। जी सर, वो सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 3 में। ये उनकी बेटी सवेरा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आंटी की? ताहिर, मामा को हार्ट अटैक हो गया। बहुत टेंशन में हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनके अलावा तो मेरा कोई नहीं है। सवेरा प्लीज फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अचानक से हार्ट अटैक हो गया उनको, इतनी तकलीफ में है वो। ताहिर, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा। सवेरा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। अच्छा प्लीज ये डिप्रेसिंग बातें मत करो। इधर आओ, तुम बैठो यहाँ पर, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। आओ। मैं डॉक्टर का पता करके आया।
उससे शादी करोगी? फातिमा, जी ताई अम्मी। बैठी रहो बेटा। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, आप बताइए, आपको कोई काम है? नहीं, भला मुझे इस वक्त क्या काम हो सकता था तुमसे? वो फातिमा, वो कहिए ताई अम्मी, क्या बात है, क्यों परेशान है? हाँ फातिमा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी बेटा। कहिए। मैंने रिश्ते वाली से बात की थी, उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, तो मैंने एक लड़का देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फाइनल कर दिया और वो लोग कल आ रहे हैं हमारे घर। ताई अम्मी, इतनी जल्दी क्या है, मुझे थोड़ा वक्त तो दें। बेटा, इसमें जल्दी और देर की क्या बात है? हमें तुम्हारी शादी करनी तो है ही। नेक काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ताई अम्मी, मैं अभी इस तरह किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती, ये बहुत जल्दी है मेरे लिए। देखो बेटा, मुताहिर तो अनीका के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तुम कब तक अपनी जिंदगी ऐसे जलाती रहोगी? तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, इस सदमे से निकल आओगी। मेरी बात मान लो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी। बहुत अच्छे लोग हैं ये। देखो फातिमा बेटा, मेरी इस लड़के की माँ से बात हुई थी, बहुत अच्छी खातून मुझे लगी है, बहुत सुलझी हुई, और तुम्हारी फुप्पो की तरह नहीं कि बात बात पे लड़ाई शुरू कर दें। बेटा, इंशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता इस घर में हो जाएगा, तुम बहुत खुश रहोगी। तुम इस बारे में जरूर सोचना। बात है अज़लान, प्लीज अब ये री करना बंद कर दो। मुसीबत पाल दी मेरे सर पे। मेरा शहजादा, क्या हो गया मेरे मुन्ने को? क्यों रोए जा रहा है? अनीका, क्या होगा इसे? वो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी देर से चुप करा रही हूँ लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लाओ मुझे दो, लगता है इसके पेट में दर्द है। गरम तेल करके मालिश करती हूँ। दादी की जान सबके जाऊँ, कब से रो रहा है मेरा बच्चा। आज अम्मी का फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो हेलो मुताहिर, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अभी तक घर क्यों नहीं आए? अनीका, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मैं आज नहीं आ सकूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं आओगे आज घर? तुम्हें पता भी अज़लान कितना तंग कर रहा है। मैं संभाले संभाले थक गई हूँ उसे। और तुम हो कहाँ? वो मैं एक्चुअली अनीका हॉस्पिटल में हूँ। मेरा दोस्त है ना, उसकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। अरे भाई, तुम क्यों रुकोगे? तुम्हारा रुकना ज़रूरी है क्या? तुम्हारे दोस्त के और भी लोग होंगे जानने वाले, वो रुके। अनीका, दोस्त का कोई नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना मैं। मुताहिर, मुझे नहीं पता, अज़लान मुझे बहुत तंग कर रहा है, प्लीज आ जाओ यार। अनीका, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुमसे कह दिया ना कि मैं आज यहाँ रुकूंगा। सुबह होती है मुलाकात। ओके, बाय। हेलो मुताहिर,
सारी टेंशन सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया जहान की परवाह, लेकिन अगर परवाह नहीं है तो वो सिर्फ अनीका की नहीं है। अम्मी का फोन था, वो परेशान हो रही थी, घर में गया ना। पूरी रात री 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 करके रोता रहा है वो। पूरी रात जागती हूँ मैं उसके लिए। क्या करूं मैं, नींदें उड़ गई है मेरी। पागल हो तुम अनीका। मुताहिर से कहती कि वो संभालता अपना बच्चा, उसकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारी कौन सी सगी औलाद है ये? जब वो घर पर होता है ना तो वो भी संभालते हैं, लेकिन आजकल उनकी दोस्त की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में। वाह भाई, दोस्त की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी ना? कौन सी उसकी अपनी माँ बीमार थी कि वो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता था और वहां होना उसका जरूरी था? इसी बात पे तो मुझे गुस्सा है। पछता रही हूँ मैं। मुझे फातिमा को डिवोर्स नहीं दिलवानी चाहिए थी इतनी जल्दी। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही। अजलान इतना छोटा है, कम से कम थोड़ा बड़ा हो जाता ना तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जल्दबाजी तो तुम में इतनी है कि सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं। काश अनीका तुमने मुताहिर से शादी करने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। अपने घर में ऐश कर रही होती हूँ उमैर के साथ, यहाँ इतनी गर्मी में रोज रोज खड़े होके इस टब्बर के लिए खाना ना बना रही होती। आप यहाँ मुझे ताना देने आई है? पहले ही मैं इतनी परेशान, सारी रात बच्चे को संभालो, उसके बाद ये किचन करो, और आप ऐसा करो, तुम मुताहिर से कहो कि तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख दे। इतनी तनख्वाह है, एक मुलाजमा तो अफोर्ड कर सकता है वो। मसला मुताहिर का नहीं, फुप्पो का है। इन्हें प्रॉब्लम है, ये नहीं रखने देती। फुप्पो, उन्हें कहाँ से पसंद आएगा काम? पूरी जिंदगी उनकी औकात जो नहीं थी कोई नौकरानी रखने की। बुढ़े तोते पढ़ते कहाँ हैं? कह तो आप ठीक रही हैं, फ्री की मुलाजमा जो मिली हुई है उन्हें। वैसे एक बात है अनीका, तुमसे अच्छी तो फातिमा रही। क्या चल रहा है? अरे यही तो बताने आई हूँ मैं तुमको। भाभीजान, यहाँ क्या कर रही हैं आप? उफ बताया, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, यहाँ क्यों खड़ी हैं? हाँ साइमा, तेरी बेटी भी तो इतनी गर्मी में ही काम करती है। तरस आ रहा है मुझे मेरी अनीका पर। अनीका, भाभीजान को यहाँ क्यों लेके खड़ी हो बेटे? कमरे में लेकर जाओ, एसी रूम में बिठाओ। फुप्पो, लेकिन ये बर्तन भी तो धोने हैं ना। अरे बर्तनों को गोली मारो, फुप्पो है ना तुम्हारी, मैं संभाल लूंगी। तुम भाभीजान को कमरे में लेके जाओ। जाओ। चले। थैंक यू। आ जाओ। खुदाया, इसको तो मौका चाहिए। गर्म नहीं लग रही है इनको। मम्मा कैसा फील कर रही हैं अब आप? मामा, आपको पता है कि सारी रात मुताहिर यहीं थे, बिल्कुल आपके बेड के पास। मैंने इनको कहा भी कि थोड़ा रेस्ट कर लें, घर चले जाएं, मगर। शुक्रिया बेटा। किस तरह की बातें करती हैं आप आंटी? अगर आपकी जगह मेरी अपनी वालदा होती तो क्या मैं घर वापस चला जाता? मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आप होश में वापस आ गई हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि वापस अपने घर जा सकें। जानती हैं
आपकी वजह से सवेरा सारी रात रोती रही। शुक्रिया मुताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया, वरना तो मामा का सुन के मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। लेकिन आपने साथ दिया तो सब कुछ संभल गया। देखा आपने आंटी किस तरह गैरों जैसी बातें कर रही है ये। सवेरा, मेरे होते हुए तुमने और आंटी ने अपने आप को अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा हूं। आंटी, इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं आपकी रिपोर्ट्स पिक करके आ जाऊं? हाँ, सवेरा बेटा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना? मामा प्लीज ऐसा ना कहें, परेशान तो मैंने आपको किया, गलती मेरी है। आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की, प्लीज मुझे माफ कर दें। एक बात कहूं मामा, मुताहिर वैसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपने देखा नहीं कि किस तरह हर परेशानी में मेरे साथ ही खड़े हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है अनीका, उमैर फातिमा को प्रपोज कर रहा था। वैसे फातिमा है बड़े नसीबों वाली, एक बच्चे की मां, तलाक याफ्ता होने के बावजूद उमैर जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अरे उमैर का तो दिमाग खराब हो गया है। पहले की बात और थी, एक दूसरे को पसंद करते थे, जो भी था। लेकिन अब तो वो तलाक याफ्ता है और एक बच्चे की मां है वो। इसे मोहब्बत कहते हैं मेरी जान। अगर उमैर का फातिमा से शादी करना आसान नहीं होगा। भाभी जान कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। वो तो खुद फातिमा के लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही हैं। मैं तो अब तक ये समझ रही थी कि मुताहिर फातिमा को छोड़ देंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये तो इतनी चालाक निकली कि इसने उमैर को ही फंसा लिया। चालाक तो है, बहुत चालाक है। कैसे मौका देख के खेल खेलती है ना। कौन कहेगा इतनी मासूम शक्ल वाली ऐसी प्लानर होगी। आपने ताईजान को बताई ये सारी बात? नहीं, अभी मैंने भाभी जान को कुछ भी नहीं बताया। तो कब बताएंगी? हाँ, कब बताएंगी? मैं तो कहती हूँ कि फौरन बता दें। बताऊंगी भाभी जान को, अभी थोड़ा वक्त दो। अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है, इस चिंगारी को शोला बनने दो, फिर देखना इस आग में फातिमा की खुशियों को जलाकर कैसे राख करती हूँ।
शाम को जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से। क्यों, आज क्या है? आपको तो जो बात बताओ आप भूल जाते हैं। रात ही तो आपको बताया था कि मेहमान आ रहे हैं फातिमा को देखने के लिए। ठीक है, मैं आ जाऊं? मुझे तो डर है आप अभी भी भूल जाएंगे। अगर भूल जाऊंगा तो फोन करके मुझे याद करा दें। अच्छा, तो बस अब मेरा यही काम रह गया कि हर बात आपको याद दिलाती रहा करूं। उमर बेटा, ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये चीजें ले आओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही मेहमान नहीं आ रहे हमारी तरफ। बेटा ऐसे नहीं कहते, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। वैसे आ कौन रहा है? फातिमा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। बताया तो था मैंने तुम्हें, और मैं नहीं चाहती कि उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी रह जाए। जानते हो, आजकल लोग पहली मुलाकात में सिर्फ ये देखते हैं कि रख रखाव कैसा है सामने वाले का, उनके तौर तरीके क्या हैं। ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हम फातिमा की शादी? क्यों, तुमसे फातिमा ने कुछ कहा है क्या? मुझे फातिमा ने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी आप लोगों से पता लगा कि मेहमान आ रहे हैं। वो क्या मुझे बताएगी? हैरत है, फातिमा ने भी यही बात मुझसे कल रात को की थी। उमर बेटा, तुम क्या चाहते? क्या सारी जिंदगी फातिमा घर में बैठी रहे? यही उम्र है उसकी, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर उम्र गुजर गई तो फिर परेशानी बढ़ेगी बेटा। अब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी वो इतने बड़े सदमे से गुजरी है, उसके बाद फौरन उसकी हम जिससे भी शादी करेंगे, एक नई जिंदगी उसे शुरू करनी होगी, ये सब कुछ। वो तुमसे काफी मुख्तलिफ है और ज्यादा समझदार भी। ऐसे उमर बेटा, तुम्हें फातिमा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसके बड़े जिंदा हैं ना, हम उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, तुम नहीं। सवेरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा कैसी तबीयत है मामा की? अल्लाह का शुक्र है, अब काफी बेहतर है। डॉक्टर ने रूम में शिफ्ट कर दिया है। आइए ना, मैं आपकी मुलाकात करवाऊं। चलो आप। आइए नसरीन आंटी। मामा, नसरीन आंटी आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नौरी? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, बेहतर हूँ पहले से। वैसे नसरीन, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? बस एक दिल पे बोझ था, वो तुमसे शेयर करना चाह रही थी। नसरीन, मैंने अपने होने वाले दामाद को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता है, सवेरा मुझे बता रही थी कि जब मैं हॉस्पिटल आई हूं ना, तो वो सारी रात मेरे कमरे के बाहर बैठा रहा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी बेटी को मिल नहीं सकता। ये बहुत खुश रहेगी उसके साथ। अरे तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? बस बिस्मिल्लाह करो और सवेरा की शादी तय करो, तुम्हें दामाद की शक्ल में बेटा मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी जो तुम कह रही हो इस वक्त। वो मामा आपको याद है ना, डॉक्टर ने आपको मना किया ज्यादा बातें करने से। अरे बेटा, दोस्तों से जब बातें की जाती है ना, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, अच्छा असर पड़ता है।
अच्छा भाई नौरीन, ये बताओ कि तुम कब मिलवा रही हो अपने होने वाले दामाद से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सवेरा, मुताहिर कहाँ है? फोन करके बुलाओ ना उसे। मुताहिर? क्या हुआ नसरीन, तुम इस नाम से चौंक क्यों गई?